Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 5th science chapter 12 the moon. So students, लास्ट क्लासेस में आपने अर्थ के बारे में और सन के बारे में पढ़ा था। अब की बार हम इस चैप्टर में मून के बारे में स्टडी करेंगे। मून क्या है? मून जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जिसको उपग्रह बोलते हैं हिंदी में। और इट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सन के बाद अगर दूसरी चमकीली चीज़ कोई भी है स्काई के अंदर तो वो मून ही है, जो इसको हम देख पाते हैं। एक्चुअल में मून के पास कोई अपनी लाइट नहीं होती, ये सिर्फ सन की लाइट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। अपनी लाइट इसके पास नहीं है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और इसको हम एक एक्टिविटी से पढ़ सकते हैं। जैसे एक्टिविटी दी हुई है, क्या कह रहे हैं कि टेक अ टॉर्च, अ प्लेन मिरर एंड अ शीट ऑफ ब्लैक पेपर। एक आपने टॉर्च लेनी है, एक प्लेन मिरर लेना है जिसमें हम अपने इमेज देखते हैं, एंड अ शीट ऑफ ब्लैक पेपर, और एक ब्लैक पेपर शीट लेनी है आपने। उसके बाद कहता है होल्ड वन थिंग ईच, सभी को पकड़ लीजिए हाथ में, मतलब किसी को स्टैंड से, किसी को हाथ में। जैसे टॉर्च को अपने हाथ में पकड़िए और मिरर को एक स्टैंड पे लगा दीजिए, ऐसे ब्लैक पेपर को एज अ स्क्रीन स्टैंड पे लगा दीजिए, ठीक है। और स्टैंड एट एन एंगल सच दैट व्हेन यू फ्लैश द लाइट ऑफ द टॉर्च ऑन द मिरर यू कैन सी द रिफ्लेक्टेड लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑन द ब्लैक पेपर। और आपने मिरर के सामने ब्लैक पेपर को लगाना है, बिल्कुल सामने, ताकि जब आप टॉर्च से लाइट को स्ट्राइक करवाओ मिरर के ऊपर तो वहाँ से लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जाए वो ब्लैक पेपर के ऊपर पड़े, तो वहाँ पे जो शेप बनेगी वो प्रॉपर एक मून की शेप बन जाती है, ठीक है। इस एक्टिविटी से आप मतलब कि मून की शेप क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मून की, कि हम इसको सैटेलाइट बोल रहे हैं। सैटेलाइट होता क्या है एक्चुअल में? सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं जो मैटर से बना हो, मटेरियल से बना हो, और वो किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमता हो। सैटेलाइट क्या होता है? वो हेवनली ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों ओर रोटेट करे एक सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब सर्कुलर मोशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट जैसे मून है, ये नेचुरल सैटेलाइट है जो नेचर प्रोवाइड करवाता है। एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होते हैं, ह्यूमन मेड जिनको आदमी ने खुद तैयार किया है लैब के अंदर, मैन मेड सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे इंडिया के पास रोहिणी है, आर्यभट्टा है, ऐसे, ठीक है। आगे बात करते हैं मून। मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 384,400 मीन्स अगर आप लगा के चलें तो कितना बनेगा? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के, मून के सरफेस का जो डिस्टेंस है वो इतना है, किलोमीटर्स में है ये, ठीक है। और अगर अर्थ से सन तक का डिस्टेंस देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है, उससे तो कम है ये, काफ़ी सन का ज़्यादा है, बट ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, कोई थोड़ा डिस्टेंस नहीं होता ये। इट अपियर टू बी द सेम साइज एट द सन बिकॉज इट इज़ क्वाइट क्लोज टू द अर्थ। कहता है अर्थ के बिल्कुल पास होता है चंद्रमा जो मून है, इसीलिए हमें ये सन की जैसी शेप में दिखाई देता है। बट सन का जो साइज़ है वो मून से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि मून से बड़ा साइज़ अर्थ का है और अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ सन का है, तो सन बहुत बड़ा है। मून का साइज़ जो है वो कंपेरेबल अर्थ के बहुत छोटा होता है, ठीक है। सन के तो कंपेरेबल देखा जाए बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्लोज होने की वजह से हमें लगभग सन के साइज़ का ही दिखाई देता है। आगे बात करते हैं सरफेस की। मून का सरफेस कैसा रहता है? जैसे हमारी अर्थ का सरफेस कैसा है? यहाँ पे मिट्टी है, कहीं पे रेतीली मिट्टी होती है, कहीं पे पथरीली मिट्टी होती है, पत्थर जैसे, कहीं पे ब्लैक क्ले होती है, ब्लैक मिट्टी होती है कहीं पे, ठीक है। तो हम मून के बात करते हैं, मून के सरफेस के बारे में। तो जो सरफेस है मून का, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, लावा जैसे प्लेन है, जैसे लावा निकलता है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, वो निकलता है, ठीक है। वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, डस्ट की लेयर्स हैं वहाँ पे, मिट्टी की लेयर्स, ठीक है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं। क्रेटर्स बने हुए हैं। क्रेटर्स मतलब किसको बोलते हैं? ये बहुत बड़े बड़े होल होते हैं, गहरे, जैसे कुएं जैसे होल बोल सकते हो आप, इनको क्रेटर्स बोलते हैं। ये बनते क्यों हैं? जब मीटियोराइट्स टकराते हैं, जब मून के सरफेस के ऊपर मीटियोराइट्स आके टकराते हैं। मीटियोराइट्स क्या होती हैं? ये भी पत्थर के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं,
ठीक है, जब कहीं ब्रेक करते हैं, किसी चीज़ को हिट करते हैं अगेंस्ट उसके सरफेस के, तब उसको मीटियोराइट्स बोल देते हैं। और वहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, क्रेटर्स क्रिएट करते हैं, बड़े बड़े डीप होल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जब ये मीटियोराइट्स मून के सरफेस को हिट करते हैं तो उसके सरफेस को ये ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लावा है, जमा हुआ लावा होता है। ठीक है, सॉलिड लावा फॉर्मेशन, और उस फॉर्मेशन को ये तोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्रेटर्स कब बने थे, कितने साल पहले बने थे? ये बने थे 3.4 से लेके 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 3.5 करोड़ साल पहले। बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मून का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। तो मून के ऊपर एक्चुअल में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर एयर होती है। ठीक है, मौसम बदलते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई मौसम बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ वहाँ पे एविडेंस मिले हैं, सबूत मिले हैं कि वहाँ पे पानी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे पानी हो सकता है, ऐसे कुछ वहाँ पे सबूत मिले हैं। बट मून के सरफेस के बारे में एक और बात कही है कि मून का सरफेस दिन के टाइम बहुत गर्म हो जाता है और रात के टाइम ये फ्रीज हो जाता है। बहुत गर्म मतलब पिघलने वाला, और फ्रीज मतलब कि जमने वाला। तो ये बहुत डिफरेंशिएबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है टेम्परेचर्स में। ठीक है, क्योंकि अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर होता है। जब अर्थ के ऊपर सन की रेज आती हैं तो वो हमें इतना इफेक्ट नहीं कर पाती कि सब कुछ पिघला दें। गर्मी होती है बट इतनी नहीं, और रात के टाइम भी इतनी ठंड नहीं होती, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो उस गर्माहट को रोक लेता है सन की, वह पूरी को वापस नहीं जाने देता। जो हीट आती है ना सन से, उसको रोक लेता है हमारा एटमॉस्फेयर अपने अंदर ही। ठीक है, एस्केप आउट नहीं होने देता उसको। तो इसलिए जब कोल्ड होती भी है तो वो सुबह जाके होती है 4-5 के आसपास, 3-4 के आसपास। तब तक जो हीट निकलती बहुत कम निकल जाती है, कुछ रह जाती है, तब ठंडक हो जाती है, तब ठंड बढ़ जाती है सरफेस पे अर्थ के। लेकिन फिर क्या होता है, फिर 7-8 बजे करीब फिर दोबारा से सन निकल जाता है और फिर वही गर्माहट आ जाती है। मीन्स ये जीने लायक है। ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है मून के ऊपर, तो वहाँ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि नाइट के टाइम वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता और हीट तो सारी चली जाती है, एस्केप हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। बहुत ज़्यादा ठंड का मतलब वहाँ पे सब कुछ जम जाता है। ठीक है, और एक बात अगर और करें, अगर मून पर खड़े होके हम आवाज़ लगाएं तो हम आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आवाज़ तब सुनाई देती है जब साउंड को चलने के लिए कोई मीडियम मिले। लेकिन वहाँ पे एयर ही नहीं है, एयर नहीं है मीन्स कोई पार्टिकल नहीं है, तो साउंड को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, और एक बात और, जब हम मून को देखते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है हमें, क्योंकि जब हमारी अर्थ भी घूम रही होती है और उसके चारों तरफ मून भी घूम रहा होता है, तो वो मून के हर बार जो है हमारे सामने एक ही जो फेस है वही आता है, एक ही फेस उसका सामने होता है हमारे, हम उसका दूसरा फेस जानते नहीं है, हमें सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है मून का। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं मून की। नेक्स्ट बात करते हैं फेजेस ऑफ मून की। फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून में क्या है, इसमें मून के बारे में हमें बताया गया है कि मून के फेज़ क्या होते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या को क्या होता है, मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा को दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है, कई बार हमें आधा मून दिखाई देता है, कई बार हमें आधे से कम दिखाई देता है, कई बार आधे से ज़्यादा दिखाई देता है। ये क्या है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून। क्योंकि मून जो है हर रोज़ अपनी शेप बदलता है, हर रोज़ शेप बदलता है, इसी शेप बदलने को हम क्या बोलते हैं, फेजेस बोलते हैं। तो अगर फेजेस में बात करें, सबसे पहला पार्ट आता है न्यू मून का। न्यू मून बोलते हैं फुल मून को। ठीक है, नहीं सॉरी, न्यू मून होता है जब जो मून की साइड है जो अर्थ की तरफ है उसके ऊपर लाइट नहीं गिरती, उस टाइम मतलब अंधेरा हो जाता है, जिसको हम अमावस्या बोल देते हैं, अमावस्या का रात। तो उसमें मून दिखाई नहीं देता। फुल मून में हमें फुल दिखाई देता है। ये कब आता है, ये बिल्कुल इसके 30 डेज के बाद आता है, 28 या 30 डेज के बाद आता है न्यू मून के। ठीक है, और जब न्यू मून हो जाता है उस टाइम हमें नहीं दिखाई देता, बट जब अर्थ का जो मतलब हिस्सा है जब इससे पीछे हटता है तो सन की लाइट इतने से पार्ट पे पड़ती है और इतना पार्ट दिखाई देता है, फिर उसको बोल देते हैं क्रेसेंट मून। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसको क्या बोल देते हैं, क्रेसेंट मून। ऐसे ही थोड़ा पार्ट दिखाई देता है। जब और अर्थ आगे हो जाती है, अर्थ की परछाई इस पे से हट जाती है, तो ये आधा दिखने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाफ मून। हाफ मून बन जाता है। फिर हाफ मून बनने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अर्थ और आगे चली जाती है।
ठीक है, और सिर्फ कितना सा पार्ट ढका रहता है इसका, सिर्फ इतना सा पार्ट ढका रहता है, बाकी पूरा पार्ट दिखाई देने लग जाता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिब्बस मून, इसको गिब्बस बोलते हैं। पहले क्या होगा, न्यू मून, फिर क्रेसेंट, फिर हाफ मून, फिर गिब्बस, और फिर क्या आएगा, फिर फुल मून आएगा। फिर क्या आएगा, फुल मून। फुल मून में क्या हो जाता है, ये हमें पूरे का पूरा दिखाई देने लगता है, ऐसे जैसे ये दिखाया हुआ पूरा मून दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम फिर क्या बोलते हैं, पूर्णिमा की रात। तो ये जो केस थे ये वैक्सिंग फेज थे, मतलब जब पूरा अंधेरा हो गया और उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया, फिर आधा दिख गया, फिर ज़्यादा दिख गया ऐसे। अभी ये तो वैक्सिंग फेज थे। वैनिंग फेज भी होते हैं, वैनिंग फेज। वैनिंग फेज में क्या होगा, ये पहले पूरा सफ़ेद है, ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है, उसके बाद थोड़ा कट जाएगा, यहाँ से कटता रहेगा, फिर आधा हो जाएगा, आधे के बाद थोड़ा और छोटा हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, फिर दोबारा से यही कंडीशन आ जाती है, ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन जिसको हम क्या बोल रहे थे, न्यू मून की कंडीशन बोल रहे थे, फिर यही कंडीशन आ जाती है। वो वैनिंग फेज होते हैं। जो हमने अभी पढ़े ये वैक्सिंग फेज है, और जो बाद में आएंगे, मतलब कि इस प्रोसेस के बाद चलेंगे, वो वैनिंग फेसेस होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।